अच्छा जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट लेसन में हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपके पास एक यूज उसका ये है कि हमने उसको एंगल फाइंड आउट करने के लिए दो वेक्टर्स में, आपके हमारे सिलेबस में यही है A2 के, कि आपने दो वेक्टर्स जो दिए हुए हैं उनके दरमियान आपने एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। अगर एक वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, दोनों टेल से कनेक्टेड है एंड देयर इज एन एंगल थीटा बिटवीन देम, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी टाइम्स कॉस ऑफ एंगल थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट का एक यूज है। फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आपने निकालना कैसे है, डॉट प्रोडक्ट के लिए वो फिर हमने आगे देखा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है। आपने आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 और आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल आएगा, इसलिए 8 के साथ आप बेसिकली 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आई कंपोनेंट अपने अलावा जे या के से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो आएगा, बिकॉज आई डॉट जे या फिर आई डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि कॉज 90 क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये फॉर्मूला पहले लिखवाने का मकसद ये था कि कॉज 90 दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में वो क्या आ जाता है, कॉज 90 क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से तो इसका इन शॉर्ट आपने आई को आई से, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करना है, उन सबको ऐड करना है, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर आएगा जिसकी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी। ये नोटेशन के ऊपर देखा था। अगर एग्जामिनर कहता है एंगल बी ए सी निकालें, आपको वेक्टर्स दिए हुए डिफरेंट, तो बी ए सी में आपको ए बी डॉट ए सी करेंगे, ए बी डॉट ए सी, तब आपके पास बी ए सी एंगल कैलकुलेट कर सकेंगे। ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, एक क्वेश्चन हमने ये किया था। अभी हम आज आगे चलते हैं। ऑलराइट, एक नया कॉन्सेप्ट देखें। इफ ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम हल्का सा इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। याद रखो, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, जीरो। अब इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताऊं इससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कहता है वेक्टर ए इज 2i माइनस 3j प्लस pk and vector b is 5i plus 2j minus 4k. A and B are perpendicular. It is given that A and B are perpendicular to each other. Find the value of P. अच्छा, अब जब उसने आपको बता दिया है कि ये परपेंडिकुलर हैं, आपको पता है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। चले, ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब ए डॉट बी मीन्स वेक्टर ए 2i माइनस 3j प्लस पी के डॉट 5i प्लस 2j माइनस 4k इक्वल्स टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट दोनों का किसके इक्वल हो गया, जीरो, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। 2i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से और k को k से। So 2 times 5 is 10 plus -3 times +2 is -6
प्लस p टाइम्स -4 इज -4p इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 10 - 6। 10 - 6 इज 4, तो p की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 1। तो हमने उस इंफॉर्मेशन को जो एग्जामिनर ने आपको दी थी उसको यूज करते हुए p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं और ये एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में बता देता है तो इसका मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। द डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट जरा देखें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से क्या पता लग रहा है? यूनिट किसको बोलेंगे? 1, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? अ वेक्टर whose magnitude is 1। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? लेंथ। जिसकी लेंथ जो है वो 1 के इक्वल होगी। जिसकी लेंथ जो है वो 1 के इक्वल होगी, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर है ए प्लेन में, नॉट इन स्पेस, ठीक है। 3 4। What is the magnitude of the vector A? 5. So this is not a unit vector. यूनिट वेक्टर वही होगा जिसकी लेंथ क्या आएगी? 1 के इक्वल होगी। अच्छा, अब एक और वेक्टर देखें। लेट्स सपोज आई हैव अनदर वेक्टर p whose magnitude is, सॉरी, वेक्टर है आपके पास -0.6 एंड +0.8। बताएं जी, इसका मैग्नीट्यूड जरा निकालें, क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है -0.6 स्क्वायर्ड एंड देन 0.8 स्क्वायर्ड। तो क्या आंसर आ रहा है? 1। सो वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है? सही है। अच्छा, ये पीछे जो मैंने एक जो यूनिट वेक्टर नहीं था उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। वेक्टर ए बी 3 4, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था बेटा? 5। अब जरा ये कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। 5 का मतलब है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 5। लेट्स सपोज दिस इज द वेक्टर ए बी जिसकी लेंथ है 5 यूनिट्स। ये इसका मैग्नीट्यूड है। और लेट्स से मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो एंड लेट्स से ये जो पहला पॉइंट है ये हो गया x। तो मुझे बताएं ए एक्स जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ये बात समझ में आई है कि नहीं? मेरे पास वेक्टर है ए बी जिसकी लेंथ है 5। मैंने उसको किससे डिवाइड, कितने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से। डिवाइड बाय 5 का मतलब मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो एक वेक्टर आएगा ए एक्स, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला, ये जितने भी हैं ये सारे, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। तो मैंने क्या किया, एक कैसे निकाला? ये वेक्टर के
वेक्टर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वेक्टर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यही हुआ है। 5 क्या था? मैग्नीट्यूड था या लेंथ था। तो आपके पास क्या आ गया? उससे डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर आ गया। सही है। अब जरा ये कॉन्सेप्ट लिखें, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये जो यूनिट वेक्टर ए एक्स आया, सेम एज ए बी, वही है ना? तो अब जरा ये एक और पॉइंट लिखें। अ यूनिट वेक्टर in the direction of ए बी, लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए बी है, तो उसको कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड किया था हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। सिंपल आसान कॉन्सेप्ट है। मैंने डायरेक्ट ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया, पहले आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। ठीक है। यही बात किसी और अंदाज में अगर लिखना है आपने, अ यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब लेफ्ट साइड पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ है। दिस इज सच अ लॉन्ग स्टेटमेंट। यूनिट वेक्टर की नोटेशन क्या होती है? किसी भी वेक्टर इंस्टेड ऑफ एन एरो, उसके ऊपर आप ये कैप्स का निशान लगा दें अगर, सो दैट मींस इट्स अ यूनिट वेक्टर। कैप्स का अगर सिंबल होगा तो दैट मींस इट इज अ यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर बी के ऊपर कैप्स है तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये है, ये वेक्टर ही है, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये बात क्लियर हुई है? क्लियर है? अब जरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करें। एग्जामिनर आपको कहते हैं लेट्स सपोज वेक्टर ओ ए इज 3i माइनस 2j। सफी बेटा समझ में आ रहा है? जी सर। वेक्टर ओ बी इज 5i प्लस j। एग्जामिनर आपको कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर ए बी। हाँ जी, आपको बेसिकली ए बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जी किसके इक्वल होगा? नहीं नहीं, पहले ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अच्छा, ए बी वेक्टर है आपके पास? पीछे हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, ये तकरीबन हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। ए बी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। सो ए बी इज बेसिकली ओ बी माइनस ओ ए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में ऑलरेडी, ठीक है। सो ओ बी माइनस ओ ए, अगेन आई में से आई माइनस करेंगे, जे में से जे। 5i minus 3i is 2i. 1j minus 2j is -j। तो ये आपके पास आ गया वेक्टर ए बी। नेक्स्ट,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी 1, ओ यस ये प्लस हो जाएगा, यस 1 माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस -2 तो ये प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालें जरा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, so 4 plus 9 root 13. This is the magnitude of vector AB. अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। So unit vector in the direction of AB will be equals to vector AB, which is 2i plus 3j whole divided by magnitude of vector AB, which is root of 13. मैथमेटिकली आपने बिल्कुल ठीक कर लिया यहाँ तक, बट आपको आईजीसीएसई में भी याद हो, एक्स वाई कंपोनेंट सारे जितने भी होते हैं हमें सेपरेट रखने होते हैं, ठीक है। तो आई कंपोनेंट टोटली सेपरेट करेंगे, तो रूट 13 जो डिनोमिनेटर में है उसको स्प्लिट कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 2/√13 आई प्लस 3/√13 जे। दिस इज द यूनिट वेक्टर ए बी। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, क्योंकि आपने वेक्टर को जितनी उसकी लेंथ है उससे डिवाइड कर दिया, तो डेफिनेटली इसकी जो होगी वो लेंथ क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। चलें जरा एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए बी की डायरेक्शन में है। ए बी की लेंथ कितनी है बेटा, 5। वेक्टर ए बी की लेंथ क्या है, 5। तो यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होगी, 1, ठीक है। क्योंकि और वो कैसे आएगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 था, लेंथ 5 थी, तो मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जरा मुझे बताएं, मैं वेक्टर ए लेट्स से डी निकालना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसकी लेंथ हो लेट्स से 13, यानी मैं एक ऐसा वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ जो ए बी की डायरेक्शन में ही है, बट उसकी लेंथ जो है यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 13 है। कैसे करेंगे, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना चाहता हूं जिसकी लेंथ 13 हो। कितनी बढ़ाऊंगा, +8 कर दूंगा। लेकिन अब आप मैथमेटिकली ठीक है, वेरी गुड, चलें बेसिक बहुत बच्चों वाली मैथ वाला आंसर तो दे दिया आपने, +8 थोड़ा 8 यूनिट वेक्टर्स ऐड करेंगे, वही ठीक हो गया, 8 यूनिट वेक्टर्स ऐड करेंगे। आसान तरीका बता दें चलें, और ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेक्टर्स की कैलकुलेशन है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। और बेहतर कैसे करेंगे इसको, थोड़ी सी बेटर है, बेसिक मैथ ही, लेकिन स्मार्टर वे में बताएं। बेटा ये लेंथ कितनी है, इसको मैंने 5 हिस्सों में कर दिया, ये कितनी आ गई, अब मुझे 13 चाहिए। इसको ये जो यूनिट वेक्टर है अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही चीज नहीं हो जाएगी, तो आ जाएगी लेंथ 13, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैम्ब्रिज का क्वेश्चन कैसे आता है, वेक्टर ए बी is equals to 6i minus 8j. Find a vector in the direction of vector AB whose length is 20, whose length is, आपको नहीं पता इसकी लेंथ क्या है, बट वो कह रहा है ये वेक्टर ए भी है
आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए बी की डायरेक्शन में ही है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है 20। वो वेक्टर बताएं क्या होगा। जैसे ये ए बी वेक्टर है, ये अच्छा ये 6i माइनस 8j। हाँ शाबाश। तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने इसका पहले यूनिट वेक्टर निकालना है। जब आपके पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आप उसकी लेंथ क्या होगी 1, वो होगा तो वेक्टर ही ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 20। चलो सो ए बी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर ए बी वो हमारे पास ऑलरेडी है। ऑल वी नीड इज द मैग्नीट्यूड। जी जनाब मैग्नीट्यूड निकालें, क्या आ रहा है 36 प्लस 64 कितना आ जाता है 10। ए बी का मैग्नीट्यूड यार। सो यूनिट वेक्टर अब क्या हो जाएगा 6/10i माइनस 8/10j। वेक्टर ए बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, द यूनिट वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू 3/5i माइनस 4/5j। ये एक ऐसा वेक्टर आ चुका है आपके पास जिसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट आपको, और ये इसकी डायरेक्शन भी वही है जो ए बी की है। अब आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन वही ए बी की हो बट उसकी लेंथ क्या हो 20। तो इसी पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। कर दे मल्टीप्लाई इसको 20 से। सो उस वेक्टर का नाम मैंने तो लिखा नहीं है, आप कोई भी नाम दे दे, आप वेक्टर बी नाम दे दें चले। तो 20 टाइम्स 3/5i minus 20 times 4/5j. This should return you 12i minus 16j। ठीक है, आसान है कि मुश्किल है। ठीक हो गया, इसकी वर्कशीट ओपन करें। अभी खत्म नहीं हुआ ये, अभी जितना कर लिया हमने उससे रिलेटेड वर्कशीट जो है, जो ये 2 वर्कशीट्स हैं ये मैं आज शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। पीडीएफ देखेंगे इसको। The diagram shows the parallelogram OABC. OABC पैरेललोग्राम से बोलता जाए तो आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में आ जानी चाहिए। ये लेंथ सेम भी है और पैरेलल भी है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम भी है एंड पैरेलल भी है। अच्छा कह रहा है वेक्टर ओ ए उसने आपको दिया हुआ है i+3j+3k। ओ सी जो वेक्टर है वो भी उसने आपको दिया हुआ है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी। ओ बी की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। डू वी हैव द वेक्टर ओ बी। ओ बी कैसे निकालेंगे, आईजीसीएसई याद करें ओ लेवल। ओ सी जो है वही ए बी भी होगा। सो ओ ए प्लस ओ बी विल गिव यू, सॉरी ओ ए प्लस ए बी विल गिव यू वेक्टर ओ बी।
तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी. ए बी इज सेम एज ओ सी. चलें जी, ओ बी निकाल लें. ओ ए क्या है? आई प्लस 3j प्लस 3k. ए बी क्या है? 3i माइनस जे प्लस के. ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर लें ताकि, क्योंकि हमने एडिशन करते हुए आई आई के साथ, जे जे के साथ और के के साथ करना है जी. 4i प्लस 2j प्लस 4k वेक्टर ओ पी. ठीक है. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. 16 प्लस 4 प्लस 16 36 और 6 आ जाता है. ओ बी का मैग्नीट्यूड 6 आ गया. ठीक हो गया. सो वेक्टर ओ बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू गिव मी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी. सो 4/6i प्लस, ये वेक्टर ओ बी लिखा हुआ, 2/6j प्लस 4/6k. तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3i प्लस 1/3j प्लस 2/3k. दिस इज वेक्टर ओ बी. ठीक है. द acute angle between the diagonals of the parallelogram. ओके, एक डायगोनल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक और डायगोनल ड्रॉ कर लें. एक्यूट एंगल चाहिए. एक ऑब्ट्यूज बन रहा है और एक एक्यूट बन रहा है. आपको एक्यूट एंगल चाहिए. एंगल के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है. क्वेश्चन इज कि डॉट प्रोडक्ट कौन कौन से दो वेक्टर्स का लगाऊं मैं इसमें? शाबाश बेटा. ये ना देखें कि मुझे ये एंगल निकालना है तो मुझे ये पॉइंट नहीं पता. आप अगर इस लाइन को इधर रख लेते हैं तो इनके दरमियान एंगल चेंज होगा नहीं. ये आपके आईजीसीएसई का कॉन्सेप्ट है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखें बेटा, ये लाइन है एक, एक और ये लाइन है. इसी की कॉपी मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ और इसी की एक और कॉपी, इसको थोड़ा सा और नीचे करके इसकी एक कॉपी ऊपर भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे. सो ऑल दीज थ्री, ये एंगल्स बन रहे होंगे, ये सेम होंगे, इन पे कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक हो गया. तो आप बेसिकली सी ए डॉट ओ बी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनका एंगल आ जाएगा, इनके बीच वाला. ओके. तो सी ए डॉट ओ बी वेक्टर हमारे पास है. हमें क्या निकालना है? सी ए क्या होगा? सी ओ प्लस ओ ए, या फिर जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सी ए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, दोनों गिवन है. ठीक है. तो आपके पास सी ए निकल आएगा. वही चीज बन जाती है. सी ओ इज एक्चुअली नेगेटिव ओ सी. ठीक है. चलें सी ए निकालें. क्या आता है? ओ सी, सॉरी ओ ए माइनस सी ए हम क्योंकि निकाल रहे हैं. we are trying to calculate CA, which is going to be the position vector of head minus position vector of tail. तो ये क्या होगा? I minus 3i minus 2i 3j minus j plus 4j 3k minus k plus 2k. तो ये CA आ चुका है. ठीक है. अब CA डॉट ओ बी पहले निकाल लें.
डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें इनका। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? I multiply by I. 4 times minus 2 is minus 8. 2 times 4 is plus 8. 4 times 2 is 8. क्या बच जाता है? सिर्फ 8 आ गया। डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूँ। CA dot OB will be equals to magnitude of CA times magnitude of OB times cos theta. मैग्नीट्यूड ऑफ, अब CA डॉट OB ये भी है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ OB भी है मेरे पास। ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ CA। मैग्नीट्यूड ऑफ CA निकाल लें जी बेटा। CA का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 4 + 16 + 4 कितना आ रहा है? √24। ठीक हो गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ CA डॉट OB विच इज 8 होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OB 6 था मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CA √24 है। इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें। cos इनवर्स 8/6 टाइम्स √24, ये आपके पास आंसर आ जाता है 74.2 डिग्रीज। अगर आप रेडियन में निकालेंगे तो साथ लिखना जरूर है कि ये रेडियन में आपने एंगल निकाला है। क्वेश्चन में उसने ऐसे कोई बात नहीं की कि रेडियन में निकाले या डिग्रीज में। ठीक है, समझ में आया? पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरामीटर क्या होता था? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओ ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास कहीं पर? नहीं है, निकाल लेते हैं। वो मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ओ सी का मैग्नीट्यूड है? ओ सी वो भी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है हमने नहीं निकाला हुआ। नहीं निकाला, चले। फिर वो भी मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ऐड कर दें दोनों को। बस एक चीज और देखें बेटा, चले ये वर्कशीट में शेयर कर दूंगा आपके साथ। सिर्फ ये देखें जरा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन और नजर आया जो आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। रिलेटिव टू ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ये रिलेटिव से परेशान ना हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता ही रिलेटिव टू ओरिजिन। ठीक है, तो रिलेटिव टू एन ओरिजिन द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी ये दिया है। IJK नोटेशन नहीं यूज की, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच OA इज परपेंडिकुलर टू OB। डॉट प्रोडक्ट 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर कॉलम वेक्टर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? -2 times 4 + 3 times 1 + 1 times P। सो -8 + 3 + P इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया? मैंने डायरेक्ट किया, आपने मेंशन करना है पहले। OA डॉट OB इक्वल्स टू 0। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये आपने मेंशन करना है। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज 7। AB कैसे निकालेंगे? AB कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, OB माइनस OA। तो यहां से आपके पास A भी आ जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड को इक्वल टू कर दें 7, वहां से P की वैल्यू क्वाड्रेटिक बन जाएगा, वहां से आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ये वर्कशीट में शेयर करूंगा, इसमें है 9 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन है? 9। 3D शेप्स को छोड़ के, 3D शेप्स नहीं करनी, 3D शेप्स को छोड़ के बाकी सारे कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है। एक मैंने करा लिया, 4 क्वेश्चन है, ये आज ही करने हैं ताकि कल हम इससे आगे कर सकें। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।